हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बेसिक से कैसे पढ़ें, जो कि आपका सिलेबस कवर रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो एनसीईआरटी आपको हमेशा काम आएगा, जो कि सिलेबस चेंज होने पर भी आपको गाइडलाइंस में इम्पोर्टेंट जो मेजर सब्जेक्ट है ये आपको बेहद ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, बट आप लास्ट वीडियो तक एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भूगोल का अगर सब्जेक्ट ले, जियोग्राफी का, तो एनसीईआरटी क्लास 6 में तो हम कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो वह है हमारा पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, उसके बाद में क्लास 7 में हमारा पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद में 8th क्लास में संसाधन एवं विकास। ठीक है, किसमें पढ़ना है, ओनली भूगोल में पढ़ना है। तो ये भूगोल की सब्जेक्ट वाइज 6 to 12 के लिए है एनसीईआरटी बेसिक पॉइंट, जो कि मैं आपको डिफाइन यानी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये समकालीन भारत 9th का पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में समकालीन भारत सेकंड पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है, उसके बाद में भारत और जो 11th क्लास में पढ़ना है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद में 11th में फिर पढ़ना है कौन सा पार्ट, भारतीय भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके बाद में 12th में पढ़ना है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना है 12 का क्लास 12 का भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला कौन सा पढ़ना है हमें, इतिहास में। तो इतिहास में पढ़ना है हमें, ठीक है, ठीक है, इतिहास में पढ़ना है हमें हिस्ट्री में, जो कि क्लास 6 में हमारा अतीत फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में क्लास 7 में पढ़ना है हमारा अतीत सेकंड पार्ट। उसके बाद में फिर 8वीं सब्जेक्ट में पढ़ना है हमारे अतीत थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट, जो उसमें ऐड होंगे। ओके, उसके बाद में हमारा जो पार्ट है तो क्लास है 9th का, उसमें पढ़ना है इतिहास में, हिस्ट्री में, जिसे भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में 10th में पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व का सेकंड पार्ट। 11th में पढ़ना है विश्व इतिहास के कुछ विषय। उसके बाद में 12th में पढ़ना भारतीय इतिहास के कुछ विषय फर्स्ट पार्ट में। ओके, ठीक है, और बता। उसके बाद में इतिहास ही में पढ़ना है हिस्ट्री में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12th में पढ़ना है भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड पार्ट। उसके बाद में एनसीईआरटी क्लास 12th का ही पढ़ना है भारतीय इतिहास के कुछ विषय थर्ड पार्ट। ठीक है, उसके बाद में राज्य व्यवस्था पढ़ना है, यानी कि इंडियन पॉलिटी। उसके बाद में हमें पढ़ना है एनसीईआरटी जो पॉलिटी की होती है। तो क्लास 6 में पढ़ना हमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में 7th क्लास में पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड पार्ट। 8th क्लास में पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड पार्ट। उसके क्लास 9th में पढ़ना है लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट पार्ट। 10th क्लास में पढ़ना है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड पार्ट। 11th क्लास में पढ़ना है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। 11th क्लास में ही पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत, जो कि आपकी पॉलिटी में आएगी एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद में 12th क्लास में पढ़ना है समकालीन विश्व एवं राजनीति। ठीक है, फिर 12th क्लास में पढ़ना है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, उसके बाद में हमें इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, तो हमें अर्थव्यवस्था में पढ़ना है अर्थव्यवस्था। एनसीईआरटी क्लास 9th में पढ़ना है अर्थशास्त्र का। ठीक है, उसके बाद में क्लास 10th में पढ़ना है आर्थिक विकास की समझ। 11th क्लास में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, और क्लास 12th में पढ़ना है विशिष्ट, जो माइक्रो लेवल से होती है, उसे अर्थशास्त्र एक परिचय के नाम से बुक होती है। ठीक है, उसके बाद में 12th में होती है समष्ट मैक्रो, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो, समष्ट और व्यष्ट। ठीक है, तो वो आपको आएगी अर्थशास्त्र एक परिचय। उसके बाद में हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या पढ़ना है, वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि क्लास कौन सा है, 12th में जीव विज्ञान का कौन सा पढ़ना है, ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस मिनिमम ही पार्ट पढ़ने हैं। जैसे हमें कौन सा पढ़ना है, तो जीव विज्ञान का लास्ट फेवर में लास्ट 4 चैप्टर, जीव विज्ञान का क्लास 12th का जीव विज्ञान का लास्ट 4 चैप्टर 13 से 16 के बीच में सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। लास्ट के 4 चैप्टर 13 to 16 ही पढ़ने हैं, ये हमें 13 to 16 ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जो विज्ञान में पढ़ना है, वह विज्ञान में पढ़ना है कि एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद में क्लास 7 का विज्ञान पढ़ना है,
कि 8th का भी विज्ञान पढ़ना है, फिर 9th का भी विज्ञान पढ़ना है, 10th का फिर साइंस ही होता है जो विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद में 11th में वो अलग पार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उसे रसायन विज्ञान का फर्स्ट यूनिट 14 यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जीव विज्ञान में यूनिट 4 एंड 5 यानी कि चौथा और पांचवा भाग पढ़ेंगे, इसमें 14वां भाग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 12th में पढ़ना है रसायन विज्ञान की यूनिट 16 में, ठीक है, भाग 6 में। उसके बाद में फिर जीव विज्ञान का क्या पढ़ना है, यानी कि भाग 8, 9 और 10। ठीक है, इतने टोटल हमारे एनसीईआरटी बेसिक जो किताबें हैं जिसे हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके जो हमारी ये बेसिक किताबें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में और भी ऐड कर दूंगा जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं। ठीक है, धन्यवाद।